ट्रंप की नई ईरानी तजावीज मौसूल होने की तस्दीक। जल्द जायजा लूंगा लेकिन नहीं समझता तजावीज काबिल अमल होंगी। तेहरान ने गड़बड़ की तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने 47 साल में जो किया इसकी बड़ी कीमत अदा नहीं की। वो मुआहिदा करना चाहता है क्योंकि वो तबाह हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रही उनका रहनुमा कौन है। हम जल्द वापस नहीं जाएंगे। 3 या 5 साल बाद कोई वापस आना नहीं चाहता। ईरान की नाकाबंदी फ्रेंडली करार देते हुए मजीद कहा, कोई हमें चैलेंज नहीं कर रहा। डेमोक्रेट्स हमारी मुज़ाकराती सलाहियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जर्मनी से 5000 से ज्यादा फौजी वापस बुला रहे हैं। सिफारतकारी या कशीदगी बॉल ट्रंप के कोर्ट में। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरानी नए वजीर खारजा की जंग के खात्मे के लिए तजावीज भेजने की तस्दीक। काजिम गरीब आबादी की चीन और रूस के सफीरों को ब्रीफिंग। कहा, मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। सिफारती अमल के बावजूद अमरीका पर बदएतमादी बरकरार रहेगी। ईरानी वजीर खारजा का कतरी वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। कतर का अमन की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। आपने हुर्मुज़ की जल्द बहाली पर जोर। अब्बास अराग़ची का इटली, रूस, फ्रांस, जनूबी कोरिया के वज़राए खारजा और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह को भी फोन। अमन के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की डेडलाइन। जंग के मुकम्मल खात्मे पर जोर। आइंदा हमले न करने की जमानत। बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा। मुंजमद असासों की वापसी। जंगी नुकसानात का अजाला और करीबी इलाकों से अमरीकी फौज के इनखला का मुतालिबा। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग खत्म करने की तजवीज़। पाकिस्तान की सारसी में अमरीका को दी जाने वाली 14 तजावीज़ की तफसीलात मंजर आम पर। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने आबना हुर्मुज़ के लिए नए फ्रेमवर्क की भी पेशकश की। ईरान का इसरार है हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने तेल से भरे जहाजों पर कब्जा किया। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। ट्रंप का बयान। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीकी सदर की कज़ाक के रूप में तस्वीर वायरल। अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाजों को गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लेने का एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने खुद को बहरी कज़ाक करार दिया। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर पैगाम। कहा, यह कोई जुबान फिसलने का मामला नहीं था। अमरीका बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रहा है। पाकिस्तान को सदर ट्रंप का एतमाद हासिल। इस्लामाबाद अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की सलाहियत रखता है। अमन के लिए किरदार शानदार अंदाज में निभाया। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट का एतराफ़। कहा, मशरिक़ वस्ता तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान खास केमिस्ट्री थी। दोनों के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फायदा पहुंचाया। ज़ल्मी या किंग्समैन, पीएसएल का सुल्तान कौन? टाइटल फाइट आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगी। फाइनल का वक्त तब्दील। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम में 8 बजे मैदान लगेगा। हाउसफुल क्राउड, रोशनियों की चमक और जोश से भरपूर माहौल। चमचमाती इन्फिनिटी ट्रॉफी की रुनमाई। डबल डेकर बस में कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। फाते टीम ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर की हकदार होगी। ज़ल्मी 2017 के बाद दोबारा ताज सजाने को बेताब। हैदराबाद की टीम पहला सीजन यादगार बनाने के लिए पुरुम्मीद। बाबर आजम ने कहा, ट्रॉफी जीता हर कप्तान का ख्वाब होता है। ग्रैंड फाइनल, ग्रैंड ग्लैमर, ग्रैंड तैयारियां। फाइनल पर रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स आवाज का जादू जगाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में परफॉर्मर्स की रिहर्सल। स्टेज तैयार, फजा में जोश की लहर। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी होगा। शायकीन घरों से जल्द रवाना हो। 4 बजे स्टेडियम के दरवाजे खुल जाएंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी हालात से भी आगाह किया।
लीगी सदर ने कहा, विफाक और पंजाब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसियां बनाए, हमें आवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। वज़ीर आला सिंध का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा, तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, रात के औकात में काम की रफ्तार दुगनी करें, काम की क्वालिटी पर समझौता नहीं होगा। मुराद अली शाह के पहलवान गोट, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास, अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे, तामीराती कामों का मुआयना। शर्जील मेमन का कहना है, रेड लाइन मंसूबे से शहरियों को आसानी होगी, तरक्याती काम बहुत तेजी से जारी, किसी की जाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं कर सकते। पंजाब में बादलों की घन गरज, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा समेत कई शहरों में बारिश। आज से 5 मई तक मूसलाधार बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में ग्लेशियर्स फटने का खदशा, सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। सिंध में सूरज का पारा हाई, हैदराबाद और दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छूने का इम्कान। सक्खर, ठट्ठा में भी शदीद गर्मी की लहर। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई, इंतजामिया अलर्ट। कराची और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का इम्कान। 3 मई 2025 को अब्दाली मिसाइल सिस्टम का तजर्बा, दुश्मन बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान ने दिफाई बढ़तरी और तकनीकी महारत अमली तौर पर साबित कर दी। दिफाई निजाम की जान से ही भारत के ओछे हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में कोई मुहिम जुई नहीं, पाकिस्तान ने भारत को पहले ही खबरदार कर दिया था। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ अपनाया। वाज़ेह किया, पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। अमन की पेशकश नजरअंदाज करके भारत ने मार्का हक में आलमी रुसवाई समेटी। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहिनी दीवार हैं। नजरियाती मोर्चों पर समा का किरदार बेमिसाल, दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। अजीम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। पुरम मुस्तकबिल की तश्कील के उन्वान से आज़ादी सहाफत का आज आलमी दिन। जिम्मेदारी और जमहूरी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार उजागर करना बुनियादी मकसद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहाफत पर असरात और फेक न्यूज के खतरात भी तवज्जो का महवर। सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं, सहाफत का किरदार अहम है। सदर वजीर आजम का पैगाम। मार्का हक और बुनियाद मरसूस के दौरान मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार को खराज तहसीन। 50,000 कमाने का लालच, बाइक राइडर मुनशियात फरोश बन गया। कराची के मास्टर डिग्री होल्डर अहमद अली ने जर्मनी जाने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब किया। पैसे जमा करने के लिए तालीमी इदारों में नशे की सप्लाई, तलबा से सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर्स लेने का इंकशाफ। शाह लतीफ से गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश के दौरान चौंका देने वाले इंकशाफात। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। डिफेंस कराची में स्नैप चेकिंग के दौरान खातून एसएसपी के बेटे की तल्ख कलामी। वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज शाहजैन मुअत्तल, बाद में अहकामात वापस ले लिए गए। जराए ने फैसला अंदरूनी दबाव का नतीजा करार दे दिया। मकामी अदालत से मुलजिम खुबैब की जमानत मंजूर। स्पेनिश ला लीगा का ताज बार्सिलोना एक कदम दूर। बार्सिलोना ने ओसासुना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एटलेटिको मैड्रिड ने वेलेंशिया को 2-0 से शिकस्त दी। बार्सिलोना का 88 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर, रियल मैड्रिड 74 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मैड्रिड ओपन का ताज यूक्रेन की मार्टा कोस्टियोक के सर सज गया। फाइनल में मीरा एंड्रीवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मैच के इख्तिताम पर 18 साल एंड्रीवा जज्बात पर काबू न रख सकी, ज़ारो कतार हो पड़ी। ट्रॉफी जीतने के बाद रूस से ताल्लुक रखने वाली प्लेयर से हाथ भी नहीं मिलाया। कैंटकी डर्बी में तारीख रकम, गोल्डन टेम्पो नामी घोड़े ने मैदान मार लिया। ट्रेनर शेरी डेविन की तारीखी कामयाबी, डर्बी जीतने वाली पहली खातून ट्रेनर बन गई। आखिरी लम्हात में गोल्डन टेम्पो ने फेवरेट रेनिगेड को अपसेट कर दिया। और कनाडा में मौसम बहार के रंग, टोरंटो के हाइड पार्क में चेरी ब्लॉसम के फूल खिल गए। देखने के लिए सयाहों का रश, खूबसूरत नजारे कैमरे की आंख में कैद।